अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है वो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। असल में मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था, तो सोचा क्यों ना वो आपके साथ भी उसे शेयर किया जाए कि हम चैट जीपीटी को अपने सोलर सिस्टम के मसले मसाइल जो आते हैं उन्हें हल करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितना बेहतर है इन सब मामलात के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कोई नया सोलर सिस्टम लगाना है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम इससे। कोई चीज़ और पता करनी है किसी भी किस्म की, जो कि मैं आपको मिसालों से भी समझाऊँगा कि हम एआई को या चैट जीपीटी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सारे सोलर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई चीज़ कंफर्म करना हो, कोई चीज़ जानना हो तो। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है कि उसमें अपडेट्स जो आती रहती हैं, उसमें उसके टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की चीज़ें, और वो किस तरह हेल्प आउट कर सकती है हमारे डेली लाइफ में। तो उसके रेलिवेंट एक चैनल बनाया है, इससे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप उस लिंक के ज़रिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम एआई टूल्स एंड अपडेट है। तो ये वीडियो जो है, इसी से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो और चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और गूगल क्रोम में। तो अच्छा, एक चीज़ और कि चैट जीपीटी को आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने ब्राउज़र में चैट जीपीटी लिखें और गूगल पे जो सबसे पहले आएगा, ये मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद एक जो सामने इंटरफेस आएगा वो ये चीज़ आएगी आपके सामने। चैट जीपीटी का ये जो यूज़र इंटरफेस है ये इस तरह का है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब हम लोग उससे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि जो सोलर पैनल का एंगल है, हम लोगों ने कितना सोलर पैनल अपने उठा के लगाने, कितने नहीं लगाने, उसका एंगल क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम एक मिसाल लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंग्लिश में लिखूँगा, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ टिल्ट एंगल फॉर सोलर पैनल्स इन लाहौर। ये मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है कि लाहौर सिटी में सोलर पैनल का जो एंगल है वो क्या होगा। तो लेट्स सी वो क्या जवाब देता है। तो जनाब यहाँ पे आप देखें उसने लिखा हुआ है कि समर के अंदर जो बेहतरीन एंगल होगा वो 10 से 15 डिग्री होगा। ठीक है जी। और विंटर के अंदर जो एंगल होगा वो आप 41 डिग्री से लेके 46 डिग्री, 41.5 से लेके 46.5 डिग्री तक आप जो है इसका टिल्ट एंगल रख सकते हैं। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे घर पे जो सोलर सिस्टम है उसके सोलर पैनल जो लगे हुए हैं उसका एंगल हम लोगों ने क्या रखना है। अब एक इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में रहते हैं तो व्हाट मस्ट बी टिल्ट एंगल फॉर माय सोलर सिस्टम इन कराची। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है वो जवाब देता है हमारे इस क्वेश्चन का। और जी, कराची के रेलिवेंट उसने क्या चीज़ कही है कि समर के अंदर जो है आप 9 डिग्री तक उसका एंगल रखें, यानी कि सर्दियों में। गर्मियों में जो है वो 31 डिग्री तक इसका एंगल रखें। और बहार में, सॉरी, ख़ज़ां में आप इसका जो है एंगल वो 40 डिग्री तक रखें।
और बहार में, स्प्रिंग में, यानी कि जो आजकल सीज़न चल रहा है फरवरी मार्च, इसमें आप 18 डिग्री रखें। तो इससे काफ़ी सारी हेल्प ली जा सकती है। अब एक और चीज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उससे पूछता हूँ कि हमारे मैं एक 5 किलोवाट का सिस्टम, सोलर सिस्टम रखता हूँ, तो उसके लिए मुझे वायर कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वायर आई मस्ट यूज़ फॉर माई 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर। कि मेरे पास 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, तो मैं उसके लिए किस किस्म की तार इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जनाब यहाँ पे उसने कैलकुलेशन भी की है प्रॉपर एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़, तो आप अपनी मर्ज़ी का इसमें से रिज़ल्ट ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 48 वोल्ट का आपका सिस्टम है, ठीक है जी, तो उसके एम्पेयर बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली 104 एम्पेयर। और 24 वोल्ट का है तो उसके एम्पेयर बनेंगे 208 एम्पेयर। और रिकमेंडेड वायर साइज, जो हमारा असल क्वेश्चन था, अगर आप 48 वोल्ट का सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 5 किलो वाट का है, तो उसके लिए 25 स्क्वायर की वायर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। या 4 अमेरिकन वायर गेज, 6 अमेरिकन वायर गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी। और अगर 24 वोल्ट का आपका सोलर इन्वर्टर है 5 किलो वाट का, तो उसके लिए 35 स्क्वायर या 2 अमेरिकन वायर गेज या इससे हायर जो है वो केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके अलावा ये देखें, बैटरी की वायरिंग के बारे में भी बता रहा है और कुछ इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें बता रहा है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें देता है, ये बताता है। सो अगर हम इसे उर्दू में ट्राई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे उर्दू में ट्राई करता हूँ। मेरे सॉरी मेरे 5 किलो वाट के सोलर इन्वर्टर के लिए कौन सी तार बेहतर रहेगी। ये मैंने उसे क्वेश्चन किया, मेरे 5 किलो वाट के सोलर इन्वर्टर के लिए कौन सी तार बेहतर रहेगी। तो लेट्स सी उर्दू में क्या आंसर देता है। ये मैंने उर्दू में क्वेश्चन टाइप किया और इसने उर्दू में ही आंसर दिया है। और इंग्लिश समझने में जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह उर्दू में भी अपना क्वेश्चन लिख के तो वो आंसर ले सकते हैं। अब जैसे इसने आंसर दिया, आपके 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के लिए मुनासिब वायरिंग का इंतखाब बहुत ज़रूरी है ताकि बिजली के मतलब मौसर और महफूज तरीके रहें। अब इसमें उसने डीसी के बारे में, तो 48 वोल्ट सिस्टम है तो उसके लिए 104 एम्पेयर होंगे। 24 वोल्ट सिस्टम है तो वो मैक्सिमम 208 एम्पेयर जनरेट करेगा। और मुनासिब वायर साइज़ क्या है, 48 वोल्ट के लिए 25 स्क्वायर वायर सही रहेगी। 24 वोल्ट का अगर सिस्टम आपका 5 किलो वाट का, तो उसके लिए 35 स्क्वायर या 2 अमेरिकन वायर गेज की तार आपके लिए बेहतर रहेगी। और इसके लिए एसी की वायरिंग के लिए तार जो है वो भी बता रहा है, बैटरी की वायरिंग के लिए भी बता रहे हैं एंड सो ऑन। इजाफी जो अहम मालूमात हैं वो भी ये बता रहा है, जैसे कॉपर की तार इस्तेमाल करें, ठीक है। और बाहर लगाने के लिए यूवी प्रोटेक्टेड सोलर वायर इस्तेमाल करें, यानी कि धूप से जो ख़राब ना हो वो इस्तेमाल करें। अगर फासला ज़्यादा हो, मसलन 10 मीटर से ज़्यादा हो, तो तार की मोटाई बढ़ा दें ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ का इस्तेमाल लाजमी करें। तो ये सारी मतलब कि बेहद मज़े की चीज़ है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। आप में से काफ़ी लोग इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो भी इसे इस्तेमाल करें अपने क्वेश्चन लिख के, तो बड़ा मज़े का आंसर जो होता है ना वो होता है। और एहतियाती तदाबीर में ये है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी में मिले वो आप क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें, किसी और से भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें, किसी और वेबसाइट से भी देख लें एंड सो ऑन।
तो ये एक चीज़ थी जो मेरे ज़हन में आई कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और आखिर में फिर वही एक रिक्वेस्ट कि मेरा जो नया चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम AI टूल्स एंड अपडेट है। ये मैंने नया बनाया है 1 वीक पहले ही। तो आपको यहाँ से भी काफ़ी सारी मालूमात मिलेंगी, और मैं अपने इस चैनल में जो कि मेरा पुराना चैनल है इस पे भी आपको वीडियोस इसके रेलिवेंट शेयर करूँगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सोलर सिस्टम वगैरह के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।